नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत है। तो यहाँ पे जो न्यू सत्र है शुरू होने वाला है 2026-27 के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चों के कक्षा वृद्धि यानी कि कक्षा पदोन्नति होनी है तो उसका ऑप्शन खोल दिया गया है स्टूडेंट प्रमोट के लिए। तो आइए चलते हैं किस प्रकार से हमें स्टूडेंट का जो प्रमोशन होना है न्यू क्लास के लिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको किसी भी क्रोम या ब्राउज़र पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे, कोई भी आप ब्राउज़र ले सकते हैं और इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा एजुकेशन पोर्टल 3.0। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने सर्च कराया एजुकेशन पोर्टल 3.0। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना होगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग चलेगी, थोड़ा सा हम यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। इस प्रकार से हमारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 जो है खुल के सामने इस प्रकार से आ जाएगा। हमें फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लेना है, ओपन करनी है फर्स्ट लिंक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपना जो यूज़र नेम पासवर्ड फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम जो स्कूल का आपका जो डाइस कोड है फिल करना है, यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है, यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जो आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 है लॉगिन हो जाएगा। और जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है। सो दोस्तों, यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से बच्चों का प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से जैसा इंटरफेस शो होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन चुनना है स्टूडेंट डायरेक्टरी। यहाँ पे आपको मोबाइल में जो ऑप्शन है पूरे शो नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है यहाँ पे हम नंबरिंग के थ्रू बता देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टरी सेकंड वाले ऑप्शन पर मिलेगा, आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे, स्टूडेंट प्रमोशन जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन शो होगा और इस पे आप यहाँ पे देखेंगे जो स्टूडेंट प्रमोशन का जो यानी कि न्यू क्लास के लिए हमें स्टूडेंट को प्रमोट करना है, कक्षा पदोन्नति करना है, कक्षा वृद्धि करना है, तो इस प्रकार से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद आप किस क्लास के बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं पहले तो आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे हमारे सामने बच्चों की जो लिस्ट है खुल के सामने आ जाएगी। आप भी यहाँ पे इस प्रकार से बच्चों का जो यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है शो होने लगेगी। अब दोस्तों, जैसे ही आपकी ये लिस्ट शो हो जाएगी आपको करना क्या होगा, आपके सामने बच्चे की डिटेल शो हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेक एक्शन। तो आप यदि एक ही बार में सभी स्टूडेंटों को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेक एक्शन पर क्लिक कर देंगे। यानी कि यदि आप एक एक करके बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप एक बार ही यहाँ पे टिक करेंगे। और इसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप आएंगे इस साइड में, यहाँ पे ए पीरियड इन क्लास एग्ज़ाम है 2025-26। तो यहाँ पे यदि बच्चे ने पेपर दिया है, पास हो गया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यदि वह फेल हो गया है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अब इसके बाद जो स्टूडेंट है स्टेटस है यहाँ पे सेम, यदि बच्चा आपके ही स्कूल में पढ़ रहा है इस सत्र 2026-27 के लिए तो आप यहाँ पे सेम करेंगे। यदि बच्चा टीसी लेकर कहीं अन्य विद्यालय में पढ़ना चाहता है तो आप अदर वाला जो ऑप्शन है चुन सकते हैं। तो इस अदर वाले ऑप्शन पर चेक बॉक्स लगाएंगे और इसको अपडेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से भरना है आपके सामने चेक बॉक्स लगाकर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो प्यारे शिक्षक साथियों, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे एक बच्चे के जो यहाँ पे टेक एक्शन पर क्लिक किया है तो सभी जो चेक बॉक्स में यहाँ पे टिक लग चुका है। अगर हम एक साथ बच्चों को यहाँ पे अपडेशन करना चाहें स्टूडेंट प्रमोशन के लिए तो आप एक साथ कर सकते हैं। यदि आप एक एक बच्चे को प्रमोट करना चाहते हैं तो एक बच्चे को यहाँ पे चेक बॉक्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक ही बच्चे को सिलेक्ट किया है और हम अब यहाँ पे सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यानी कि इसकी जो कक्षा वृद्धि है अपडेट करने वाले हैं, इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। यह जो क्लास है कक्षा 1 के बच्चे हैं, अब इसको हम कक्षा 2 में प्रमोट करना चाहते हैं, कक्षा पदोन्नति करना चाहते हैं, कक्षा वृद्धि करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स लगाएंगे। यहाँ पर आपको सेम ही कर देना है। यहाँ पर आपका विद्यालय जो है सेम रहेगा और क्लास है, यदि बच्चे ने परीक्षा दी है तो यहाँ पर यस रखेंगे, यदि परीक्षा नहीं दी है तो नो पर क्लिक करेंगे यदि उसको फेल करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चेक बॉक्स लगा देना है। अब यहाँ पे सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, जो हमारा बच्चा होगा अगली क्लास में पहुँच जाएगा।
इसके बाद कन्फर्म के लिए एक जो मैसेज आएगा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यदि आप कन्फर्म हैं, श्योर हैं, तो सेव वाले बटन पर एक बार क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा बच्चा है अगली क्लास में प्रमोट हो चुका है, कक्षा पदोन्नति हो चुकी है, यानी कि कक्षा वृद्धि उसकी कर दी है, अगली क्लास में वह बच्चा पहुंच चुका है। अब इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो अब हम यहाँ पे चलेंगे, बच्चे की जो लिस्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे एडमिशन रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडमिशन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो सत्र है हमारा 2026-27 पर उसके जो सत्र है वह सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे हमने 2026-27 की जो सत्र है सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे हम कक्षा सिलेक्ट करेंगे, कौन सी क्लास के जो बच्चा है देखना चाहते हैं। इस प्रकार से हमने जो कक्षा 1 का बच्चा कक्षा 2 में पहुँचाया था उसकी कक्षा वृद्धि की थी, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से मैसेज है, जो इसकी जो लिस्ट है खुल के सामने आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमने अभी एक बच्चा ही यहाँ पे प्रमोट किया है इस स्कूल से, एक ही बच्चे की जो यहाँ पे कक्षा 2 के लिए कक्षा पदोन्नति की है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ही बच्चा यहाँ पे शो हो रहा है और इस प्रकार से हमारा जो बच्चा है अगली क्लास के लिए यहाँ पे एडमिशन ले चुका होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे और आ चुका है, यदि आपके यहाँ का रिजल्ट आ चुका है तो आप बच्चे की टीसी भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन टीसी भी का बना सकते हैं। और बच्चे का जो एडमिशन होगा यहाँ पे आप 2 ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे न्यू स्टूडेंट एडमिशन। तो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट एडमिशन के लिए यहाँ पे यदि आप 22 समग्र आईडी के साथ यहाँ पे बच्चे का एडमिशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे इस 22 समग्र आईडी पर क्लिक करेंगे। यदि विदाउट समग्र आईडी पर से आप बच्चे का एडमिशन देना चाहते हैं, जो हमारा सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है 2026-27 के लिए, तो आप यहाँ पे यदि बच्चे की आईडी नहीं है तो आप यहाँ से एडमिशन दे सकते हैं जानकारी फिल करके। और यदि आप जो बच्चे की यदि बच्चा कहीं अदर स्कूल में पढ़ता रहा है वह टीसी लेकर आपकी शाला में आया है तो उसके लिए यहाँ पे आप सेकेंड वाला ऑप्शन चुनेंगे। तो सेकेंड वाले ऑप्शन पर यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमने सेकेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक किया है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक जो ऑप्शन शो हो रहा है डिटेल स्टूडेंट एडमिशन, यानी कि उसकी जो डिटेल है डिटेल पर ही हम यहाँ पे उसकी जैसे ही समग्र आईडी फिल करते हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे सर्च कर देंगे तो हमने उसको जो डिटेल है प्रीवियस विद्यालय में उसकी जो जानकारी रही है वह हमारे सामने खुल के आ जाएगी। उसको चेक करके आपको कुछ नहीं करना होगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन कर देना है एडमिशन के लिए। तो ये थी जो स्टूडेंट की जो न्यू अपडेट है, यानी कि उसका जो एडमिशन लेना है ये 2 ऑप्शन है। इस प्रकार से हम बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन देखेंगे टीसी से संबंधित, यदि बच्चे की जो टीसी काटना चाहते हैं, बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहता है तो उसकी टीसी के लिए आप करेंगे क्या, 2025-26 यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे समग्र आईडी डालेंगे, बच्चे की डिटेल शो हो जाएगी और आप ऑनलाइन टीसी काट पाएंगे। यदि आपको टीसी काटने में कोई समस्या जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम टीसी किस प्रकार से जनरेट करनी है वह बता देंगे आपको। अभी यहाँ 5वीं का रिजल्ट नहीं आया है तो इसलिए हम टीसी जनरेट नहीं कर रहे हैं। और यदि कक्षा 1 से 4 तक का स्टूडेंट कोई या 6-7 का स्टूडेंट अभी टीसी लेना चाहता है तो आप उसकी टीसी जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।